गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स को स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है या जिनको ऐसे लगता है कि नहीं हमारे बच्चे तो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए जो फ्लोलेस इंस्टीट्यूट है वो एक क्लास लेके आया है जिसके अंदर आपको मैथ्स के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। जैसे कि आज मैं आपको नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा जो क्लास 6, 7, 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सबसे पहले अपन जानते हैं नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में सब जानते हैं, लेकिन इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अलग अलग नंबर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये नॉर्मली अपन ये भी कहते हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट क्लास से इनको पढ़ते आते हैं। जैसे काउंटिंग 1, 2, 3 ये फर्स्ट क्लास क्या एलकेजी से भी आती हैं, जिसके बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं। तो वही क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। क्योंकि अब अपन 6th क्लास के अंदर अगर बात करें तो यही नंबर्स को अपन को थोड़ा एडवांस में बताना होता है, तो इनको हर एक पार्ट को डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग नंबर को अलग अलग तरीके से बताया गया, जिसमें फर्स्ट नंबर जो आता है वो आता है नेचुरल नंबर। जो स्टार्ट होता है वो होता है 1 से। अब आप सब जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये क्या खत्म होते हैं, नहीं होते, ये इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। इसीलिए इनको मैं डॉट डॉट साइन से डिनोट कर रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्हें ही अपन कहते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स तो अपन जान चुके हैं क्या है। इन नेचुरल्स नंबर में करते क्या अपन, नॉर्मली काउंटिंग सबको आती है। काउंटिंग के अंदर अपन जो भी रीड करते हैं, जैसे मान लीजिए 5636 लिख रहा हूं मैं, ये है 5636। इस नंबर्स को नेचुरल नंबर कहेंगे। अब मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूं, लाइक 1, मैंने इसके अंदर 1 ऐड किया है। जब मैंने इसके अंदर 1 ऐड किया तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5637। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये भी नेचुरल नंबर है, तो जी हां ये नेचुरल नंबर है। तो अपन जानते हैं जब कभी भी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। और जब नेचुरल नंबर आ रहा है तो ये जो नंबर्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से प्लस करने पे नेचुरल नंबर आ रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है सब जानना चाहते हैं। तो इस जो प्रॉपर्टी है इसका नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन ही ये होता है कि जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं उस नंबर को उसी नंबर में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। अगर आप नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर प्लस करने पे नेचुरल नंबर ला रहे हो तो माइनस करने पे भी अगर नेचुरल नंबर आता है तो वो प्रॉपर्टी यूज होती है, वरना नहीं होती। सब्ट्रैक्ट में ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका रीजन है आप सब जानते हैं, 2 - 1 = 1। इट मींस नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टी का एक और मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब ये नहीं होता कि किसी भी एक चीज पर अप्लाई होना, उस काम को आप कितनी बार भी करो रिजल्ट वही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अब मैंने माइनस किया, नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता ये प्रॉपर्टी लग रही है। अभी मैं दोबारा प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूंगा, इस बार मैंने चेंज कर दिया, 1 - 2 = अब नॉर्मली 7th 8th क्लास के स्टूडेंट जानते हैं कि ये -1 आएगा क्योंकि उनका इंटीजर्स पढ़ा हुआ है। 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नहीं पता -1 कैसे आएगा। कोई बात नहीं है, आप ये मत सोचिए, आप ये जानते हैं कि 1 में से 2 माइनस नहीं होता। तो इस कंडीशन के अंदर क्या ये प्रॉपर्टी लगी, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। तो इससे प्रूव हो गया कहीं पे माइनस में ये प्रॉपर्टी लग रही है, कहीं पे नहीं लग रही। तो नेचुरल में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो किस में लग रही है, ऐड में। ऐड में क्यों लग रही है, आप कोई भी नंबर लेके देख लो, हमेशा जो आंसर है वो नेचुरल ही आएगा। मतलब नेचुरल को नेचुरल से प्लस करने पे नेचुरल ही आएगा, अनदर नंबर नहीं आ सकता। लेकिन सब्ट्रैक्ट पे ऐसा नहीं हुआ। सेम इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई का यूज करूं तो, क्योंकि अपने मैथ्स के अंदर ऑपरेशंस होते हैं 4, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मैं चारों ऑपरेशन पे यूज करूंगा। कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैं लगाना चाहता हूं तो मेरे को चारों ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे, फिर मैं चेक करूंगा कि उसमें वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे सबसे पहले मैंने प्लस में किया, फिर मैंने माइनस में किया, अब मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आता है। इट मींस अगर मैं नेचुरल को नेचुरल से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, नेचुरल आता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में भी ये प्रॉपर्टी लग रही है। आप वन नहीं, मोर एग्जांपल लीजिए और आप ट्राई करिए, आपको खुद को पता लगना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है या नहीं हो रही। इसके लिए आपको अनदर नंबर लेने हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब इस चीज का ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही करें, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर अपने बच्चे को दीजिए, या बच्चा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो अपनी मर्जी से एक नंबर लीजिए, उसको चेक करिए कि वो प्रॉपर्टी लग रही है या नहीं लग रही। ध्यान रखिएगा कंडीशन हर जगह सेम होनी चाहिए। अगर आप नंबर को प्लस कर रहे हो नेचुरल को नेचुरल से, तो नेचुरल ही आना चाहिए, जो कि अपना हर बार आ रहा है। माइनस करने पे हर बार नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा और डिवाइड करने पे नहीं आएगा। इसीलिए मैं इसे नॉट इक्वल टू के नाम से डिनोट कर रहा हूं। ये जो साइन होता है वो नॉट इक्वल टू का साइन होता है। इस साइन से मैं ये बता सकता हूं कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर नहीं आता है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर के बाद में, वो होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय, मतलब कि किसी भी नंबर का ऑर्डर चेंज करने पर आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 + 2 है, अब मैं इनका ऑर्डर चेंज करने का मतलब है किसी एक नंबर को पहले लिखना, दूसरे को बाद में लिखना। जैसे मैं अगर 2 + 3 लिख दूं तो आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। अब अपन चेक करते हैं कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इट मींस नंबर में आंसर में कोई चेंज नहीं आया। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, जितने भी नंबर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। तो ये भी एग्जांपल्स एक मैंने लिखा है, बाकी सारे एग्जांपल्स आप घर पे ट्राई करेंगे। अलग अलग एग्जांपल लेके देखिए, उसमें चेक करिए कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, यह भी याद रखिएगा, दो ऑपरेशन में ही लगता है, प्लस और मल्टीप्लाई। इट मींस a + b जो है वो इक्वल आएगा b + a। देखिए ध्यान से, मैंने यहां पे इनके ऑर्डर चेंज कर दिए हैं। ठीक इसी तरीके से आप अगर a × b करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा b × a। जिस प्रकार नेचुरल नंबर में क्लोजर में माइनस और डिवाइड के अंदर यह यूज नहीं होते हैं, उसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी माइनस और डिवाइड में नहीं लगती है, केवल ऐड और मल्टीप्लाई में ही यूज होती है। इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसे ही एसोसिएटिव मानिए, बस इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा या दो नंबर, इट मींस नंबर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जब कभी भी 2 नंबर्स की बात आए तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, कम्यूटेटिव। लेकिन 2 से ज्यादा इट मींस 3 और मोर देन 3। जैसे मान लीजिए 3 + 2 + 3 हो गया या 4 हो गया, कोई भी नंबर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये 3 नंबर हो गए। अब आप इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कितना आएगा, जैसे इसका 9 आ रहा है, इसका भी कितना आएगा, 9 आ रहा है। तो आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। याद रखिए ये प्रॉपर्टी भी किस में लगती है, ऐड एंड मल्टीप्लाई। ऐड एंड मल्टीप्लाई के अंदर ही ये प्रॉपर्टीज लगती हैं, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड में प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होता। इसी के साथ नेचुरल नंबर में एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर बताओ जो अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बताए कि आपके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। जैसे ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको मैं 2 में ऐड करूं आंसर 2 ही आए, सब जानते हैं ऐसा नंबर है 0। अगर आप 2 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर आप 100 में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। इट मींस इस नंबर में कोई चेंजमेंट होता ही नहीं है। और वो किसकी वजह से नहीं हो रहा, 0 की वजह से। क्यों, क्योंकि 0 में किसी में भी ऐड करने पर कोई चेंजमेंट नहीं आता है, उसे ही क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी में क्या होता है, कंडीशन वही रहेगी, इस बार अपन को ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें लेकिन नंबर में कोई चेंज ना हो। जैसे 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि नंबर में चेंज ना हो, 1।
तो इससे ये प्रूव हो गया 1 जो है वो क्या कहलाती है, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। यानी दो तरीके की आइडेंटिटी होती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर 0, यानी 0 किसी में भी ऐड करो, नथिंग इन चेंज इन द नंबर। और मल्टीप्लाई के अंदर आप क्या करते हो, मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी 1 होती है, किसी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपन ने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे हिसाब से सारा कंप्लीट हो गया। नेचुरल नंबर के बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे होल नंबर की। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका या आपको कोई भी मैथ से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें किसी भी मैसेज द्वारा, हमारे नंबर दिए गए हैं उस पर आप हमें मैसेज करिए, हमसे पूछिए, हम आपके हर एक मैथ्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।